गीता अध्याय 6। भगवान जी ने कहा, जो पुरुष कर्म फल की लालसा ना करता हो, भगवान जी ने कहा, जो पुरुष कर्म फल की लालसा ना करता हुआ भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, भगवान जी ने कहा, जो पुरुष कर्म फल की लालसा ना करता हुआ भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, वे सन्यासी और योगी दोनों हैं। जो पुरुष कर्म फल की लालसा ना करता हुआ भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, जो पुरुष कर्म फल की लालसा ना करता हुआ भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, वे सन्यासी और योगी दोनों में केवल यज्ञ की अग्नि का परित्याग करने वाला, केवल यज्ञ की अग्नि का परित्याग करने वाला अथवा केवल कर्म को त्याग देने वाला केवल कर्म को त्याग देने वाला ही सन्यासी और योगी नहीं है। जो पुरुष कर्म फल का लालसा ना करता हुआ अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, वे सन्यासी और योगी दोनों हैं। केवल यज्ञ की अग्नि का परित्याग करने वाला माना केवल कर्म को त्याग देने वाला, कर्म से भागने वाला सन्यासी या योगी दोनों ही नहीं है। भगवान ने कहा, हे पांडव, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तो योग जान। इंद्रियों के विषयों का नाश ही सन्यास है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पांडव, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तो योग जाना। संकल्पों को तृप्त करने की इच्छा को बिना त्यागे, संकल्पों को तृप्त करने की इच्छा को बिना त्यागे कोई भी योगी नहीं हो सकता। संकल्पों को तृप्त करने की इच्छा
वो बिना त्यागे कोई भी योगी नहीं हो सकता। योग का प्रारंभ करने वाला साधक के लिए कर्म साधक कहा है। योग का प्रारंभ करने वाले साधक के लिए, कितना सुंदर बोल रहे हैं। योग का प्रारंभ करने वाले साधक के लिए कर्म साधन कहा है, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। कर्ता भाव से नहीं करना चाहिए, फल की इच्छा के लिए नहीं करना चाहिए। और तीसरा क्या था? प्रभु की सेवा समझ के, प्रभु की सेवा समझ के कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म में क्या क्या आता है? निष्काम कर्म किसको बोलते हैं? बिना कर्ता भाव के, बिना फल की इच्छा के और भगवान जी की सेवा समझ के। ये तीनों भाव हैं तो कर्म निष्काम कर्म है, परफेक्ट कर्म। और साधक बोला है कि कर्म करने वाले को साधक बोला है, कर्म से भागने वाले को साधक नहीं बोला। योगी किसको बोला है? कृष्ण भगवान योगी किसको बोल रहे हैं? कहते हैं जिसे सन्यास कहते हैं उसे तो योग जाना। सन्यास क्या है? इंद्रियों का नाश नहीं, इंद्रियों के विषयों का नाश, इंद्रियों के विषयों के रसों का नाश। संकल्पों को तृप्त करने की इच्छा के बिना त्यागे कोई भी योगी नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? संकल्पों को तृप्त करने की इच्छा को बिना त्यागे कोई भी योगी नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? पाने की जो इच्छा हम रखते हैं उसको पूरा करने को त्याग। ये शास्त्र ऐसे ही है। संकल्पों को तृप्त करने की इच्छा को बिना त्यागे कोई भी योगी नहीं हो सकता। इसको कहा, सिंपल आदमी कैसे इसको समझेगा? देखो ऐसे गुरु कृपा है। मैं फिर बोलता हूँ, असल में बात कुछ और हो रही है, दिख कुछ और रही है। समझ आता है किसी को कुछ? मुस्कुराने से आ जा, बैठ जा, आ जा, तो बैठ जा। इसका मतलब समझा दे थोड़ा सा। आजा आजा आ। हम तो खुल गया, मन लग गया पता। रात काफी खुल गए तुझे दोनों। थोड़ा जब मैंने खबर आई है उड़ती उड़ती, अपना रोल प्ले किया करो। समय भी निकालते हो, प्रेम भी इतना करते हो, साथ भी आते हो, काम काज सारे छोड़ के रहते भी हो, चाहे शक्लम ना के रहते हो दिहाड़ी। मैं सो जाता हूँ फिर जैसे दारू पीने के बाद बंदा अपने ओरिजिनल फेज में आ जाता है, ऐसे ही मुझे सुलाने के बाद 10 बजे ये अपने ओरिजिनल फेज में आ जाते हैं दोनों। सारे बड़े खुश हैं, 8-10 7-8 के साथ बैठे बड़े खुश हैं। मैं कहा किस बात की खुशी है? कहते खुल गए दोनों। बात तो सबकी बननी है और सबकी बन रही है। सेलेक्टिव ज्ञान नहीं है ये, सेलेक्टिव को मिले ऐसा नहीं है कुछ। बोलने को चाहे कुछ भी बात होती रहे, लेकिन सबका उद्धार है, सबका। हर कोई अपनी झोली में कुछ ना कुछ कीमती चीज जरूर लेके जाएगा। परशल इतनी प्रेम वाली दृष्टि होनी चाहिए,
जो ये महसूस हो सके, जो ये बात उस परमात्मा के रहस्य जो समझ आ सके कि असल में कुछ और बात हो रही है, देखो कुछ और रही है। संकल्पों को तृप्त करने की इच्छा को बिना त्यागे कोई भी योगी नहीं हो सकता। माना संकल्प विकल्प से ऊपर का ज्ञान है। संकल्प नीचे रह जाते हैं, योगी आगे निकल जाता है। योग का प्रारंभ करने वाले साधक के लिए, योग का प्रारंभ करने वाले साधक के लिए कर्म साधन कहाँ है? अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। ऐसा ही जीवन हो रहा है सबका। किसी का 20% हो रहा है, किसी का 10% हो रहा है, किसी का 30 हो रहा है, बस इतना ही हो रहा है। मेजॉरिटी अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। योगारूढ़ होने पर मुनि के लिए प्राकृत क्रियाओं को पूर्ण रूपेण त्याग देना ही अर्थात शम ही कल्याणकारक साधन है। जो अपनी काम वासना को पूर्ण रूपेण त्याग करने के पश्चात इंद्रिय भोगों और सकाम कर्म में आसक्त नहीं होता, उसे ही योगारूढ़ कहते हैं। सब इसी रास्ते पर चले हुए हैं, ज्यादा इस पर मथा मारने की जरूरत नहीं है। सब जो ये बोल रहा है, भगवान जी के सारे प्रेमी, भगवान जी के सारे प्यारे संत इसी मार्ग पर ही चल रहे हैं। फिर भगवान जी कह रहे हैं, जिसने अपने आप पर विजय पा ली है। फिर भगवान जी कह रहे हैं, जिसने अपने आप पर विजय पा ली, जिसने अपने मन पर विजय पा ली, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली, उसने अपने आप पर विजय पा ली। जिसने अपने आप पर विजय पा ली है, उस निर्विकार मनुष्य को, जिसने अपने मन, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली है, उस निर्विकार मनुष्य को, सारे विकार मन और इंद्रियों के विषयों के रसों से ही जुड़े हैं, जिन्होंने इन पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे निर्विकारी मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। वो तुरता फिरता, बैठता, खिलता, बात करता, सोता, जागता, भोजन करता, शैया पर लेटा, परमात्मा के साथ ही है। इतना सिंपल करके जानबूझ के इसलिए बताता हूं कि आपकी लाइफ में भी ये सब होने वाला है, या होना शुरू हो गया है, या होने के लिए तैयार है। आपने बड़ी ध्यान से अगर सुना होगा तो आप इसको अपनी लाइफ में महसूस कर पाएंगे। गुरु की वाणी चलती है, साथ साथ संत भी वैसे वैसे चल रहा है, उसका जीवन भी वैसे चलना शुरू हो जाता है। कितना कमाल का ज्ञान है। सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान में जिसका अंतःकरण की वृत्तियां शांत है, मन जो मान में फूल ही नहीं समाता, मान में डाउन नहीं होता, उसके अंतःकरण की वृत्तियां शांत होती जाती, मौन होता जाता है, मौन होता जाता है। योगी वही है जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है,
जिसके अंदर में गुरु का शब्द डायरेक्ट जा रहा है, और वो जो शब्द उसके अंदर में जा रहा है, और जब वो जगत में बैठता है, अपने कर्म में बैठता है, अपने संसार व्यवहार में बैठता है, तो वो अंदर किया हुआ वचन वो काम भी करता है जगत में। ये ज्ञान और विज्ञान है। ज्ञान है गुरु से वचन प्राप्त करना, विज्ञान है उस वचन का संसार में, समाज में, परिवार में, कर्म में उसका एप्लीकेबल होना, उसका यूजफुल होना। योगी वही है जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी एक लक्ष्य दृष्टि है, एक लक्ष्य। बीवी को मछली दिखती है, युधिष्ठिर को कुछ और दिखता है, लेकिन अर्जुन को सिर्फ आंख दिखती है। ऐसे ही जिसकी एक लक्ष्य दृष्टि है, और ये दृष्टि भी गुरु ही बनाता है, हमारे बस में नहीं है। ऐसा आत्मज्ञानी कुटस्थ में स्थित अर्थात निर्विकार, इंद्रियों का विजेता, मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में समान भाव रखना, ये सब आपका जीवन हो रहा है। जो भगवान जी बोल रहे हैं ये आप सबका जीवन हो रहा है। हुक्वानी बैठी है, हुक्वानी नहीं है, ठीक नहीं है, आराम है, ठीक हो गया, घबरा जाती, कोई बात ऐसा आत्मज्ञानी कुटस्थ में स्थित है। कुटस्थ बोला परमात्मा। ऐसा आत्मज्ञानी कुटस्थ में स्थित है, अर्थात निर्विकार, इंद्रियों का विजेता, मिट्टी के ढीले, पत्थर और सोने में समान भाव रखता है। जो ज्ञानी सुहृदय माना, जो ज्ञानी सुहृदय, सबके लिए जिसका एक ही प्रेम वाला भाव है, सुहृदय। जो ज्ञानी सुहृदय, मित्र शत्रु, तटस्थ, मध्यरथ, द्वेषी, धर्मात्मा और पापियों में समभाव रखता है, वही श्रेष्ठ है। आपका ऐसा जीवन हो रहा है। योगी पुरुष अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करके कामनाओं और संग्रह के भाव से मुक्त हो एकांत में रहकर आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाए। योगी पुरुष अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करके, देखो मन और इंद्रियों पर नियंत्रण ऐसे नहीं होता। अच्छा, कैसे होता है? योगी पुरुष अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करके कामनाओं और संग्रह के भाव से मुक्त हो एकांत में रहकर आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाए। कैसे लगाएं? जल्दी से बता दो। लग रहा है तुमको पता नहीं चल रहा, तुम और डमरू है ना, सारा दिन डुगडुगी बजती रहती है तुम्हारी। ये हो रहा है जो ये बोल रहा है, ये बोल थोड़ी रहा है, ये बोल रहा है और साथ में तुम्हारा हो भी रहा है। ये कौन सा सत्संग है जो तुम सच के खाली हाथ जाते हैं और खिले खिले आते हैं वापस?
ये मेरे गुरु का सत्संग है, वहां टेंशन फ्री की गोली मिलती है। अच्छा हमारे लिए भी 2 लेती है ना? बोल हाँ, ये टेंशन फ्री की गोली उसको मिलती है जो वहां जाता है। हाय हाय से गुरु वाह वाह में ले आता है। स्वभाव में हाय हाय थी, पहले हाय हाय चुप हुई, फिर धीरे धीरे वाह वाह आनी शुरू हो गई। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। भगवान कृष्ण कितना सुंदर बोल रहे हैं सबके लिए, सबको ब्लेस कर रहे हैं भर भर के। बहुत ही सुंदर। मनुष्य, भगवान जी कहते हैं, मनुष्य अपने मन को नियंत्रण कर अपना कल्याण करे। हाँ जी, मनुष्य अपने मन को नियंत्रण कर अपना कल्याण करे और अपने आप का पतन ना करे। कारण कि मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु है और स्वयं ही अपना मित्र भी है। जब ये सीधे रास्ते चल पड़ता है तो मित्र हो जाता है, जब ये संसार माया के रास्ते चल पड़ता है तो ये शत्रु हो जाता है, जब ये भगवान जी के रास्ते पे चलता है तो ये मित्र हो जाता है। नहीं, वो तू हो जाती है। मनुष्य अपने मन को कुछ इतनी जोर से नहीं हंसते ना, मुंह पे हाथ रखते हैं, क्योंकि मुझे भी हंसी बड़ी छोड़ती है। मन ऐसा एक बहुत जरूरी है ना? मनुष्य अपने मन को नियंत्रण कर अपना कल्याण करे और अपने आप का पतन ना करे। कारण कि मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु है और स्वयं ही अपना मित्र है। जब जीव माया के रास्ते चलता है तो अपना शत्रु हो जाता है, और जब जीव ज्ञान परमात्मा गुरु के रास्ते चलता है तो वो अपना ही मित्र हो जाता है। जीवन दा मैनू आनंद आ गया है, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया है। जीवन दा मैनू आनंद आ गया है, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया। जीवन दा मैनू, जिस मनुष्य ने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया, जिस मनुष्य ने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया, मन पर नियंत्रण कैसे होगा कि कुछ गलत दिखता ही नहीं है, कुछ गलत कोई बोल रहा है अंदर नहीं जाता, हाँ? और किसी को कटु शब्द दिया ही नहीं जाता। इंद्रियों के द्वारा मन पर नियंत्रण, जिस मनुष्य ने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया वही जीता हुआ मन उसका परम मित्र है। और ये मैंने थोड़ी किया कि कुछ गलत दिखता ही नहीं, अब मैंने थोड़ी कुछ करा जो मुझे ऐसा मेरे जीवन में घटा कि कुछ कोई गलत बोल रहा है, मैं अपनी मस्ती में मुझे सुनता ही नहीं, और मेरे मुंह से किसी के लिए कोई गलत चीज ही नहीं निकलती। तो ये मैंने थोड़ी किया, ये गुरु कृपा से हुआ। ऐसे ही मन पर नियंत्रण रहता है धीरे धीरे। कमलवीर जी, इंद्रियों के द्वारा जिसने मन पर नियंत्रण किया
वही उसका परम मित्र हो जाता है। वही जीता हुआ मन अपना परम मित्र है, जिसने मन पर नियंत्रण खो दिया। मन जो वाचाल हो गया, कोई बोल रहा तो वो भी शुरू हो गया बोलना, कोई कुछ कह रहा तो रिएक्ट बैक करने लग गया, और क्रोध में आके सब दरवाजे खुल गए उसके। जिसने मन पर नियंत्रण खो दिया, मन ही उससे फिर शत्रुता बरतता है। ये क्लियर हुआ कि दोबारा पढ़ो ये वाला? ऐसा भगवान जी बोल रहे हैं। अब ये मैं क्या पढ़ूं बताओ, पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है। निर्जन स्थान पर जाकर योग अभ्यास के लिए धरती पर कुशा, मृग छाल और वस्त्र एक दूसरे के ऊपर बिछाने, ऐसा पवित्र स्थान ना अधिक ऊंचा हो। ये सुना तुमने? पढ़ा हुआ, करा भी हुआ। फिर क्या फायदा पढ़ने का अगर करा ही नहीं तो? शरीर, सिर और ग्रीवा को सीधा अर्थात एक समान रखें। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को केंद्रित। ये लोग पढ़ना है। ये सब भगवान की कर्म कांड में आता है, ये सब का जरूरत नहीं। हमें मालूम ना है मुद्रिका, धन्यवाद तुम्हारा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। एक चतुर लोमड़ी थी, अंगूर उसके हाथ लगे नहीं और आकर बोलने लगी खट्टे थे खट्टे थे खट्टे थे। और मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। इसके लिए समझा दे थोड़ा सा। इसके लिए यही 2 लाइनें जो बोली क्या अभी पढ़ी है जो। क्या पढ़ी? मैं तो पढ़ी नहीं, पढ़ देता हूँ। देखो जी, गुरु ने बताया सो हम करो, अगर करना है तो। श्वास जो ऊपर जा रही है वो ओ या सो, और जो बाहर आ रही है वो म, और ठीक है। मतलब जो अंदर जा रहा है वो परमात्मा, और जो बाहर आ रहा है वो मेरा अहंकार। अगर करना ही है ये अभ्यास कर लो, पर ये अभ्यास भी क से कबूतर ख से खरगोश है, समझ लेना। जहाँ बैठे हो ना वो PhD में आ गए सीधा, इसलिए वो पहले वाला तो कुछ करा नहीं, वो भी समझा दे, वो भी समझा दे। मुद्रिका जरा इसे थोड़ा उलझा दे। अच्छा मतलब समझा दे अरुणा को। इसको पढ़े थे तो हमको समझे नहीं आया। तुम्हें भी नहीं आया, फिर तो किसी को नहीं आ सकता। आया भी नहीं, समझने का कोशिश भी नहीं की। क्या जरूरत है जब वैसी सिंपलिसिटी में मिल रहा है ना? जिस स्थान जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सब करना पड़ रहा है, वो तुम्हें गुरु प्लेट में पहले से जाके परोस रहा है, तो तुम्हें क्या लड़ाई मत्थे मारने की, उल्टे सीधे काम करने की? और ही कुछ बन जाऊंगी, वैसे ही रब्बो कुछ और बन गई हूँ, पहले कुछ और बन के आई हूँ, और ये सब करने लगूंगी तो कुछ और ही हो जाऊंगी। स्वामी लोड़ी ऐसे जब बख्श रहा है ना, और क्या चाहिए? इस प्रकार शरीर, मन और क्रियाओं द्वारा स्वयं को नियंत्रित करके लगातार अभ्यास करने से योगी को निवारण परम शांति को प्राप्त होता है। योगी को निर्वाण परम शांति को प्राप्त होता है, और मुझ में उसका निर्माण होता है। बस ठीक है, सही चल रहा है। योग की सिद्धि उसे ही प्राप्त हो सकती है जो आवश्यकता अनुसार भोजन प्राप्त करे, कर्मों में शास्त्र अनुसार चेष्टा करने वाला हो तथा उचित रूप में सोने जागने वाला हो। ऐसा साधक ही संसार के दुखों से मुक्ति पा सकता है। योग अभ्यास से योगी जब अपने मन को वश में कर लेता है, तब वे दिव्य तत्व में स्थिर होकर
अर्थात अनेक कामनाओं से मुक्त हो जाने वाला योगी योग मुक्त कहलाता है। ये सब हो रहा है धीरे 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 धीरे। कई चीजें तो तुम्हारे अंदर वैसे घुस जाती हैं जब तुम हृदय से मिल जाते हो। जब तुम हृदय से मिलते हो तो कई तो गुरु तुम्हारे अंदर वैसे डाल देता है। जिस प्रकार स्पंदन रहित वायु के स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है, उसी प्रकार एकाग्र चित्त हुए योगी की चित्त वृत्ति दिव्य परमात्मा के ध्यान में स्थिर रहती है।